श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसी हमारी बीमारी होती है उसी के अनुसार उसकी दवाई होती है। समझो किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो उसको प्लास्टर करो, किसी का दिमाग फ्रैक्चर हो गया तो उसको पागल खाने में भेजो। देखो, किसको एलर्जी हो गई तो हिस्टामिन दे दो। जैसे बीमारी वैसे दवाई। अब समस्या सबसे बड़ी क्या है, इसको लेकर के हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में 28वें अध्याय में नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत सुनाया था उस पर चिंतन करेंगे। भागवत की कथा में आता है कि परीक्षित जी को शाप मिला था कि 7वें दिन तक्षक सांप आएगा, आपको डसेगा और आप मर जाओगे। ये शाप दिया था। और शाप देने वाला कौन था? एक ऋषिपुत्र था। ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके पिताजी ध्यान में बैठे थे, समाधि में लग गए, और उस समय राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते वहाँ आए। उनको बड़ी प्यास लगी थी, बहुत ही प्यास लगी थी। तो वहाँ जाने के बाद उसने सोचा कि ये महात्मा जो ध्यान में बैठा है उठ करके मेरा आदर करेगा, क्योंकि मैं राजा हूँ। क्योंकि वो तो अपने मस्ती में मस्त थे, पता भी नहीं कोई आया गया, देहात्म भाव से ऊपर उठ गए थे। तो राजा को गुस्सा आया, इसने जानबूझ करके मुझे पानी नहीं पिलाया, ये बहुत खराब आदमी है। देखो, यहाँ से कथा शुरू होती है। आदमी के जीवन में आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है हमारे जीवन की हर एक घटना हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होती है। देखो, आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है आधे घंटे मेडिटेशन फिर होल डे फ्रस्ट्रेशन। ये नहीं अध्यात्म। या एक बार गए भगवान के सामने मत्था टेका, वापस आ गए, फिर जाकर के दूसरे का मत्था काट दिया। ये नहीं होता। देखो, ये ऐसा ही है। एक व्यक्ति ने डॉक्टर से जाके पूछा, डॉक्टर साहब, मैं रात भर सोने के बाद सुबह जब उठता हूँ तो नींद नहीं आती, क्या करूँ? खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, फिर क्या करूँ? तो डॉक्टर ने कहा रात को सूर्य प्रकाश में बैठ लेना, ठीक हो जाओगे। तो जैसे ये असंभव है, इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना आ जाए, हर एक घटना आध्यात्मिक परीक्षा है। इसको ध्यान में रखना है। फिर आपको विशेष आध्यात्मिक साधना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप 24 घंटे में 24 घंटे परीक्षा दे रहे हो। ये कैसे है? उदाहरण के लिए, गाड़ी चलाना, मुझे पहले लगता था कि बम्बई में भीड़ होती है, लेकिन बम्बई को जीत करके आप चले जाओ बेंगलुरु में। बेंगलुरु बम्बई से गया बीता है। और जब मैं वहाँ से अभी आया आपके गोवा में, तो परवरी से जब आ रहा था तो वहाँ भीड़ देखी। हमने कहा गोवा भी किसके पीछे नहीं है, हर जगह वही भीड़ भाड़ भीड़ भाड़। और जब भीड़ भाड़ आ जाती है तो गुस्सा आता है, पता नहीं। अरे महाराज, आध्यात्मिक साधना यही है कि दुनिया को आग लगने दो, अपने मन का संतुलन नहीं खोना है।
कीप योर सेल्फ कूल अंडर ऑल कंडीशंस। तो इनको प्यास लगी थी और बड़ा गुस्सा आया। अब ध्यान से सुनना, गुस्सा आने के बाद यदि हमने इसके बारे में अपने को सावधान नहीं रखा कि गुस्सा आया है, तो हम गुस्से के बलि बन जाएंगे और गुस्सा वाले बन जाएंगे। जैसे टोपी वाला, पालकी वाला, वैसे गुस्सा वाला हो जाएगा। और यदि गुस्सा आया और गुस्से के बारे में हम सावधान हो गए, हे गुस्सा आ रहा है, जैसे सावधान हो जा, गुस्से का आवेग एकदम कम हो जाता है। देखो, लेकिन ये बात उसी के जीवन में हो सकती है कि जो अत्यंत सावधान रहता है। सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। हमको 24 घंटे में 24 घंटे सावध रहना है। यदि किसी ने ऐसा कहा, नहीं जी मैं तो पिछले 40 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, इस समय चला रहा था, ध्यान नहीं रहा, एक आध बार हो जाता है, लेकिन बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं कि आपने 50 साल गाड़ी ठीक से चलाई, इसका मतलब है कि अगले साल ध्यान देना छोड़ दो। नहीं, हमको सावधानी जिंदगी भर रखनी है। देखो संतो, यही आध्यात्मिक साधना है। तो सावधानी रखने का एक तरीका है, अपने मन के स्थिति पर ध्यान रखे। कहीं आलस तो नहीं आ रहा है, कहीं क्रोध तो नहीं आ रहा है, कहीं हम दूसरे की बुराई तो नहीं कर रहे हैं। इधर ध्यान देना है। तो परीक्षित जी को इसका भान नहीं रहा कि बड़ी जोर से प्यास लगी थी, गर्मी के दिन, और घोड़े पे बैठ के आए थे। उतरे, सोचा कि इस कुटिया में जा कर के चाय पानी कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला। उनको इतना गुस्सा आया। वहाँ एक सांप मरा पड़ा हुआ था, अपने धनुष्य से उस सांप को उठाया, उसके गले में डाल दिया। लो देखते ध्यान कर रहा है कि ढोंग कर रहा है। लेकिन वो महात्मा तो एकदम शांत थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उधर से उनका पुत्र आया, ऋषिपुत्र, और आने के पश्चात जब उसने देखा कि किसी ने मेरे पिताजी का ऐसा अपमान किया है, और उनको फिर गुस्सा आ गया। देखो, ये पूरी दुनिया गुस्से की है। आप गुस्सा निकाल दो, आपके जीवन में एक भी समस्या नहीं होगी। भगवद गीता के 3 अध्याय में अर्जुन महाराज पूछते हैं भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे वृष्टिकुलोत्पन्न, हे भगवान श्री कृष्ण, ये बताइए आदमी गलत काम क्यों करता है? अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी, बलादिव नियोजितः, माने कोई हमसे जबरदस्ती से गलत कार्य करवा रहा है, हम नहीं चाहते गलत करना। कौन है ये? किसके कारण हम गलत कार्य पर जाते हैं? भगवान उत्तर देते हैं, कामैष क्रोधैषः रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। हमको गलत कार्य कराने वाला है मिस्टर काम, डिजायर, कामना, इच्छा। और ये कामना, यदि देखो कामना के क्या हो सकता है, कामना यदि हमारे मन में प्रकट हो गई, या तो हमारी कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी। कोई जरूर है कि हर कामना पूरी होवे, संभव नहीं है। जब कामना हमारी पूरी नहीं होती, उसी कामना के विकृत रूप को क्रोध कहते हैं। तो क्रोध का अर्थ साधु संत शास्त्रों में परिभाषा देते हैं, क्रोध माने जो हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने में रोक लगा देता है, उसको क्रोध कहते हैं। कभी कोई ऐसा कह सकता है क्या कि मैं बड़ा गुस्से में हूँ लेकिन बड़ा खुश हूँ? गुस्से वाला आदमी खुश नहीं होता, दुखी होता है। और गुस्से में आकर के हम जो बोलते हैं ना, जो बोलना चाहते वो नहीं बोलते,
दूसरे को दुखवाना है, यही का होता है, बाकी कुछ नहीं होता। देखो, तो यह जो क्रोध है, विद्धि एनम इह वैरिणम, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन बाहर नहीं है। तो पूरी दुनिया जो मर रही है, दुखी हो रही है, केवल इस एक वस्तु के कारण, क्रोध के कारण। पहले परीक्षित को क्रोध आ गया, उसने गलत कार्य किया। क्रोध में यदि वो उनको हिला करके कहते मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, तो बात अच्छी होती ना। लेकिन पानी तो नहीं मांगा, उनके गले में सांप डाल दिया, उसे निकला क्या? पानी तो मिला ही नहीं। तो क्रोधी आदमी जो हमको करना है, करवाना है, वो तो नहीं कर पाता, लेकिन जो नहीं करना, नहीं करवाना, वही हो जाता है। देखो अपने ये क्रोध का रूप कैसा है। तो पहले उन्होंने क्रोध किया, उसके बाद उधर से जब उनका पुत्र आया ऋषि का, उसको भी क्रोध आया, और उसने क्रोध में आकर के शाप दे दिया। देखो, जिसने भी, राजा तो चले गए थे, जिसने भी यह सांप मेरे पिताजी के गले में डाला है, उसको सांप ही आकर के 7वें दिन में डसेगा और ये मरेगा। दूसरा क्रोध, कितनी सरल बात है। इसीलिए संतो सबसे बड़ी साधना यही है, कीप कूल, डोंट लूज योर कूल। किसी भी हालत में जीवन से क्रोध का त्याग कर देना है। गुस्से से कुछ नहीं होता जीवन में। देखो, गुस्सा आना ये आत्मशक्ति, आत्मबल का लक्षण नहीं है। देखो, अपने पोरवरिम के कुत्ते कितने भूंगते रहते हैं, शेर भूंगता है क्या कभी? क्योंकि शक्तिशाली है। जो वीकलिंग होते हैं वो गुस्सा करते हैं, और जो जिनका आत्मबल तगड़ा है वो गुस्सा नहीं करते। तो इसने भी गुस्से में आकर के शाप दे दिया। अब ध्यान से सुनना, आध्यात्म के क्षेत्र में हम लोग ये समझते हैं कि हम योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, तपस्या करेंगे, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, उसके बाद फिर हम एक टांग पर खड़े रहेंगे, सोमवार को उपवास, मंगलवार को उपवास, बुधवार को उपवास। ये अध्यात्म नहीं है। इसमें हम अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये सब कर करा करके अपने आत्मशक्ति को बढ़ाया। ध्यान से सुनना, आत्मशक्ति को बढ़ाना और उसको नियंत्रण में रखना, ये दो बातें हैं। देखो, नियंत्रण में रखना ये समझदारी है। जैसे आपके पास एक मोटरसाइकिल है 40 हॉर्स पावर की, और आप हो अगरबत्ती ब्रांड, और बैठ करके जा रहे, जोर से जा रहे। जब ऐसा जोर से जाएगा उस मोटरसाइकिल में बैठ करके, तो ये बैठने वाला एक आधा ध्वज के जैसा हिलेगा पीछे, क्योंकि पतला है ना, कोई है ही नहीं उसमें। तो वो आदमी उस मोटरसाइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। माने उसके पास स्पीड है, लेकिन कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से आप योगा करो, तपस्या करो, आप में वो शक्ति जागृत हो जाएगी। लेकिन जागृत होने के बाद उसको नियंत्रण करना चाहिए। ये बात यदि समझ में नहीं आएगी तो वही शक्ति हमारे नाश का कारण बनती है। जैसे रावण, देखो रावण में कितनी शक्ति थी, जिसने शिवजी को प्रसन्न किया था, ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था, क्या नहीं था उसके पास। लेकिन यही एक बात, क्रोध क्रोध क्रोध। तो शक्ति को जागृत करना, इसके साथ साथ समझदारी को जागृत करना आवश्यक है। हनुमान जी का प्रसंग आता है रामायण में। हनुमान जी को बताया जाता है रामचरितमानस में
सभी के सभी सोच करके थक गए कि सीता जी को जाकर के कैसा लाया जाए। तो जाम्बवान कहते हैं अब तो मैं बुढ़ाऊ हो गया हूँ, जब मैं जवान था तब की बात है। सभी बुढ़ाऊ लोग ऐसा ही कहते हैं। चुप हो गए। अंगद को कहा तो अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आने में मुझे डाउट है। और हनुमान जी मूंगफली खा करके वहाँ आराम से बैठे थे। तो उनको बताया गया जाम्बवान जी ने कि देखो राम काज लगी तव अवतारा, भूल गए हो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है। जहाँ हनुमान जी को उनके जीवन का लक्ष्य प्रयोजन बताया गया, कनक भूधरा कार शरीरा, एकदम हनुमान जी आकाश के जैसे बड़े हो गए, पहाड़ के जैसे, और सुवर्णमय शरीर उनका तेज पुंज कि जा कर के मैं लंका को उखाड़ के ला सकता हूँ। लेकिन ये शक्ति की जागृति होने के बाद भी उनके जीवन का संतुलन खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूछा जाम्बवान जी से, बोलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन क्या करूँ ये आप मुझे बताइए। देखो बुद्धिमताम वरिष्ठ, जीवन में ये दोनों शक्तियाँ आवश्यक है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। यदि इन दोनों का संतुलन नहीं होगा, देखो व्यक्ति के जीवन में असफलता आती है तो उसको आदमी सहन कर सकता है, लेकिन कंटिन्यूअसली यदि सफलता मिले तो ये सफलता आदमी के बुद्धि में भ्रम निर्माण कर देता है। देखो महाराज, इसीलिए ये ऋषिपुत्र ने जब शाप दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में यह सांप डाला है उसको सांप आके डसेगा, 7वें दिन वो मर जाएगा। जब ये सब बात हुई तो इसके क्रोध के कारण और शाप की वाणी उच्चारण करने के कारण उस ऋषि का, उसके पिताजी का ध्यान टूट गया और उन्होंने कहा कि हे बालक तुम क्या कर रहे हो, क्रोध में तुमने क्या कह दिया है। राजा तो देश की प्रजा का रक्षण करने वाला होता है और यदि उससे कुछ गलती हो गई तो ऐसा शाप देना ये तुमको शोभा नहीं देता। देखो महाराज, तो भागवत कथा में जो मूल बात बताई है, सब का सब जो झंझट है, चक्कर है, ये बोलने का है। बोलना कम करो। कितना बोलते रहते, कोई अर्थ नहीं उसका, नॉन स्टॉप नॉनसेंस। अब जितने भी झगड़े होते हैं घरों में इत्यादि, इसका यही कारण है। कहना नहीं चाहिए लेकिन पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अरे कहना नहीं चाहिए ये मालूम है तो क्यों कह रहे हो। देखो ये अपने पर नियंत्रण नहीं है ना, इसके कारण ऐसा होता है। देखो संतो, ये पूरी दुनिया में जो झंझटें हो रही है केवल बोलने के कारण है। बोलना बंद करो, देखो कितना जीवन में आनंद है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, आप चुप बैठे रहोगे कि ये बेवकूफ़ है, इतना ही कहेंगे ना। लेकिन बोलने के बाद सर्टिफिकेट क्यों देते हो कि रियली बेवकूफ़ है। कीप क्वाइट मैन, यू विल रियली एंजॉय लाइफ। देखो तो इनको शाप मिला। अब रोग था शब्द का प्रभाव। तो परीक्षित जी के जीवन में समस्या कहाँ से आई, शब्द के कारण शाप मिला ना। अब शब्द के कारण यदि जीवन में समस्या आई तो रोग का कारण शब्द है, तो इस शब्द के कारण निर्माण हुआ जो रोग है इसका निवारण भी शब्दों के द्वारा ही होगा। दूसरा उसका कोई कारण नहीं हो सकता। देखो जैसे आपके हाथ को चोट लगी तो दवाई लगा करके, समझो आपको कट गया तो टिंचर एडिंग लगाए, आजकल पता नहीं क्या लगाते, टिंचर एडिंग लगाएंगे। समझो आपके आँख में कुछ गया तो वहाँ टिंचर एडिंग थोड़ी लगाएंगे, दूसरा कुछ लगाएंगे ना।
इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में शब्दों के कारण समस्या आ गई है तो उसका निवारण शब्दों के द्वारा ही होगा, और उन शब्दों को कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन। शास्त्र शब्द रूप है, और उसमें श्रीमद् भागवत पुराण को महापुराण कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसमें ये निर्णय हो गया, शब्द के कारण निर्माण हुई समस्या का शब्द के द्वारा ही निवारण हो सकता है, मारपीटी से नहीं होता। तो क्या शब्द सुनने हैं? ध्यान से सुनना। शब्द हम सुनते हैं संसार को लेकर के। इन संसार के लेकर के शब्दों के कारण जो समस्या निर्माण हुई उसका निराकरण होता है जब हम भगवान के शब्द सुनना शुरू कर देते हैं, और उसी को कहते हैं भागवत कथा। देखो, भागवत कथा में भगवान की ग्लोरी नहीं है, ठीक से समझ लेना। भगवत कथा नहीं है। जैसे भगवत गीता है, भगवान ने गाई हुई गीता को भगवत गीता कहते हैं, लेकिन ये भागवत महापुराण है। तो भागवत महापुराण का तात्पर्य ये भगवान को लेकर के नहीं है, भगवान के जो भक्त है उनको भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ने भक्तों की महिमा गाई है। और भक्त कौन होते हैं? जो भगवान के साथ एक रहते हैं। भक्त कौन होते हैं? जिनके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। भक्त कौन होते हैं? जो सब में भगवान का दर्शन करते हैं। देखो महाराज, तो यह जो भागवत महापुराण है यह भगवान की ग्लोरी नहीं है, ये भगवान के भक्तों की ग्लोरी है। तो यहाँ जो इनको शाप मिला, ऐसा ऐसा होगा, 7वें दिन जाकर के सांप आएगा, डसेगा, मरोगे। अब देखो, ये शाप हम सबको मिला है। हम सभी के सभी 7वें दिन ही मरते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 8, 7 ही दिन होते। जहाँ से गिनती शुरू करो वैसा 7वां दिन आएगा। सोमवार से शुरू करो, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, रविवार को मरोगे। मंगल से शुरू करो, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, मंगल को मरोगे। माने हमको मरना है 7वें ही दिन। आप ध्यान से सुनना, गिनती कौन कर रहा है? गिनती हम थोड़ी कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला? एवरी डे इज ए 7th डे। तो हमको आज मरना है। देखो, तो फिर हम लोगों को कहते हैं ना लोग कि देखो बाबूजी, डॉक्टर ने अब बोल दिया है अब कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ इनको, इसीलिए हम आपको घर ले आए। अब पता नहीं कब आपके प्राण निकल जाएंगे, आपकी इच्छा क्या है आखिरी? और बाबूजी कहते देखो, ये डॉक्टरों के कारण कई दिनों से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया, अब मुझे खाने के लिए चिकन। तो आखिरी दिन, आखिरी क्षण स्मरण किसका हुआ? चिकन का। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय। भगवान कहते हैं मरते समय जो आखिरी वृत्ति होती है वो हमारे अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। जैसे हम जाते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर के पास कि देखो भाई ये हमारी ब्लूप्रिंट है, ऐसा मकान बना देना। तो हम लोग देह का त्याग करते समय अपनी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। भगवान तो भगवान है, बोले ठीक है क्या चाहिए? डॉग। अगले जन्म में वाव 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 शुरू हो गया, या अगले जन्म मुर्गी चाहिए, अगले में कॉक 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 शुरू हो गया। देखो, इसीलिए प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तो स्मरणम कुतस्ते। जब हम देह का त्याग करते हैं उस समय किसकी याद आती है? केवल जिसका हमने बहुत सूक्ष्मता से चिंतन किया है उसकी।
इसीलिए शब्दों के द्वारा निर्मित इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भगवान की और साधु संतों के चरित्र का नित्य निरंतर अध्ययन करना चाहिए। जो बात हमको श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से प्राप्त होती है, वही बात यदि आप साधु संतों के चरित्र पढ़ो तो भी प्राप्त होगी, क्योंकि भागवत में भी साधु संतों के ही चरित्र बताए हैं। देखो, ध्रुव कौन था? बच्चा था लेकिन भगवान का भगत था। प्रहलाद कौन थे? भगवान का भगत था। तो जितनी कथाएं हैं वो सभी के सभी भक्तों की कथाएं हैं, और सभी कथाओं में एक ही बात है, सभी के सभी परमात्मा को प्रकट करने के एक माध्यम बन गए थे। तो भगवान का भक्त कौन हो गया? जिसके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं उसको भगवान का भक्त कहते हैं। देखो संतो, जैसे जैसे ये विचारों की सूक्ष्मता बढ़ती है ना, वैसे वैसे हम शांत हो जाते हैं। जिन विचारों से हम विक्षेपित होते हैं उन विचारों को विकार कहते हैं, और जिन विचारों से हम शांत हो जाते हैं उसको विचार कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? विकार कर रहे हैं कि विचार कर रहे हैं? यदि हम अपने ही विचारों से उलझ जाते हैं तो वो मानसिक विकार है, और यदि हम विचारों के कारण अपने विकारों से मुक्त हो जाते हैं तो वो विचार है। देखो, तो इधर ध्यान देना है कि हम किसके प्रभाव में आकर के जी रहे हैं, विकारों के प्रभाव में या विचारों के प्रभाव में। तो परीक्षित जी को जब ये कथा, ये कहानी या ये न्यूज़ मिल गई कि उनको शाप मिला है, 7वें दिन में आकर के सांप डसेगा, तो तुरंत उन्होंने निर्णय ले लिया, अब जाकर के मुझे अपने जीवन के आखिरी 7 दिन केवल भगवत कथा सुननी है और कुछ नहीं करना है। तो सब छोड़ छाड़ करके वो चले गए गंगा किनारे, और वहाँ जा कर के देखना, ध्यान से सुनना, यदि साधक के अंतःकरण में भक्ति प्रेम जागृत हो गया तो उसके जीवन में साधु संत स्वयं आ जाते हैं। आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। यू डोंट हैव टू गो फॉर गुरु शॉपिंग, आपके जीवन में आ जाएंगे। देखो, ये तभी होगा यदि आप सिंसियर हो तो। और जिनको साधु संतों के गुरु के नाम पर कोई ना कोई धोखा देने वाला मिलता है, दे डिजर्व इट। देखो, ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में यही है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। भगवान का जो अनुग्रह है, भगवान की जो कृपा है, ये यही कृपा है कि हमारे मन में परमात्मा के प्रति, तत्व के प्रति एकदम जिज्ञासा प्रकट हो जाती है, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। यदि परीक्षित जी को यह शाप नहीं मिलता तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती ही नहीं। देखो, यदि अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण ने मोह का प्रसंग निर्माण नहीं किया होता तो भगवद गीता का जन्म होता ही नहीं। देखो संतो, यही है सिद्धांत। अपने जीवन का हर एक प्रसंग, हर एक घटना अपनी आध्यात्मिक परीक्षा है। तो परीक्षित जी ने फिर सब छोड़ छाड़ के गंगा जी के किनारे गए, साधु संतों से पूछने लग गए कि मेरे जीवन के केवल अब 7 दिन है, इन 7 दिनों में मैं कैसा रहूं कि जिसके द्वारा मेरा भला हो जाए। और जब उनमें ये जिज्ञासा जागृत हो गई, प्रकट हो गई, तब उनके जीवन में वहाँ सुखदेव जी महाराज
केम फ्रॉम नोवेयर। यदि आप अपने अंदर झांक के देखो तो हम सबके जीवन में साधु संत अपॉइंटमेंट लेकर के कभी नहीं आते। कहीं से भी कहीं आदमी क्लिक हो जाता है। और ये कैसे होता है? ये कार्य कारण के परे है। इसी को कहते हैं ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। यही भगवान का अनुग्रह है। तो वो जब वहाँ गए गंगा किनारे तो वहाँ सुखदेव जी महाराज आ गए। सुखदेव जी महाराज जब आ गए तो सभी के सभी जो लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे खड़े हो गए, और खड़े हो कर के उसके पश्चात फिर उन्होंने कहा ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मं गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेः अद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमंगला। हे भगवान, उन्होंने फिर प्रश्न पूछा सुखदेव महाराज से कि भगवान की मुझे वो कथाएं बताइए, क्योंकि साधु संतों ने मुझे यही बताया कि अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रयोजन है कि हमको इसी जीवन में हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाए। ध्यान से सुनना, मन में जिस प्रकार से इच्छा प्रकट होती है उसी प्रकार से परमात्मा प्रकट होती है। मन में जिस प्रकार से क्रोध प्रकट होता है उसी प्रकार से परमात्मा प्रकट होती है। क्रोध प्रकट होने के बाद हमारी क्या स्थिति है, इसी प्रकार से परमात्मा हृदय में प्रकट हो गए तो हमारी क्या स्थिति होगी। देखो, तो कहते हैं कि आप हमको बताइए, एतद् वेदितुमिच्छामि, हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले हैं। हरे हे अद्भुत वीर्यस्य कथा लोकसुमंगला, भगवान की कथा नित्य निरंतर सुने तो वही हमारे जीवन का मंगल करती है। और कहते हैं शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जिसका जिसका स्मरण चिंतन करते रहो ना, वही हृदय में प्रकट होता है। अभी के अभी देखो, आप जिसके प्रति मन में घृणा रखते हो उसका स्मरण करो। देखो मन में क्या हालचाल हो रही है, शांत हो जाओ। दूसरा उदाहरण, आप जिस वस्तु को सबसे ज़्यादा चाहते हो उसका स्मरण करो। आप लड्डू का स्मरण करो, हृदय में लड्डू प्रकट हो गए। अब हमारे कन्हैयालाल का स्मरण करो। देखो कितना सहज है। जिसका हम स्मरण करते हैं वही हृदय में प्रकट होता है। अब यदि आप स्मरण कर रहे हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्यान से सुनना, हृदय में भगवान का प्रकट होने का तात्पर्य है अनात्म भाव की निवृत्ति होना। अनात्म भाव माने जैसे यह माइक है, इसको मैं जानता हूँ, ये आत्म भाव है। यह माइक है, इसको मैं जानता हूँ, ये आत्म भाव है। लेकिन मैं माइक नहीं हूँ, तो माइक को हमने कैसे जाना? अनात्मा के रूप में, मैं माइक नहीं हूँ। तो भगवान के स्मरण करने से हमारे हृदय में जो अनात्म भाव है
वो समाप्त हो जाता है। अनात्म भाव के अभाव को ही आत्म भाव कहते हैं। देखो तो कहते हैं कथय स्व महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश निसंगम मनसी त्यक्षे कलेवरम। ये बताइए मुझे कि किस प्रकार से मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करूं ताकि यह शरीर छोड़ने के पहले ही मेरा मन प्रभु में मिल जाए। देखो महाराज, असल में यही हुआ है। जब आखिरी में जाकर के भागवत में कथा आती है कि जब सब कुछ हो गया और कथा पूरी हो गई और तक्षक आया और उनको डसा और वो मर गए। लेकिन कैसे मरे? पहले मैं मर रहा था, ये उनके हृदय में भाव था। अब मैंने तो पहले ही देह का त्याग कर दिया है, अब मुझे क्या मारना है? मरे को मार रहे हो तुम। देखो महाराज, शरीर से लेकर के अमर होना ये अध्यात्म नहीं है। ये अध्यात्म हिरण्यकश्यपु का था। हिरण्यकश्यपु चाहता था कि मैं शरीर से अमर बनूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। बड़े बड़े योगी इसी में फंस जाते हैं। देखो, बिफोर क्राइस्ट 700 ईयर्स देयर वाज अ ग्रेट, एक बहुत बड़े महात्मा थे जिनका नाम था चांगदेव महाराज। बड़े योगी थे, सब सिद्धियां उनके पास थी। 1400 साल की उम्र थी। और जब उन्होंने संत ज्ञानेश्वर, जो उस समय टीनेज में थे, उनकी बातें सुनी तो उनको लगा अब इनको मैं क्या लिखूं? बच्चा लिखूं कि बड़ा लिखूं? बच्चा उम्र से है लेकिन ज्ञान से तो बड़ा है। कौन है ये? कैसे लिखूं, क्या लिखूं? इसी में चक्कर में बैठे रहे। आखिर में कोरा कागज था मन मेरा, वो कोरा कागज उनको भेज दिया लेटर के रूप में। और उसी कोरे कागज पर संत ज्ञानेश्वर ने उनको तत्वमसी महावाक्य का उपदेश लिख के भेज दिया 65 श्लोकों में। उसके बाद चांगदेव महाराज महायोगी, उनका एकदम दिमाग घूम गया कि मैं कहाँ फंसा हूँ। और फिर उनके पास आए और आने के बाद कहते हैं कि महाराज मुझे स्वीकार करो। बोले मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, मेरी छोटी बहन है उसके पास चले जाओ। तो ये 1400 साल का व्यक्ति 14 साल के लड़की के पास जाकर के उसने दीक्षा ली और साधना करी। उसमें एक कथा आती है। लड़की 14 साल की, बिल्कुल निरागस, प्रभु के साथ एक। और एक बार वो, उनके अच्छे मकान तो थे नहीं, झोपड़ियाँ थी, दरवाजे नहीं, खिड़कियाँ नहीं। तो वो जब आए चांगदेव जी महाराज, उस समय ये लड़की नहा रही थी पानी से विवस्त्र हो करके। और जैसे ये अंदर घुसे, राम 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 राम, मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, घूम गए। तो वो लड़की हंसने लग गई। बोले अम्मा आप क्यों हंस रही हो? बोले जब तुम बिना वस्त्र के गाय को देखते हो तो शर्माते हो क्या? तो इस देह को देख करके विवस्त्र क्यों शर्मा रहे हो? अभी तुम्हारा देहात्म भाव खत्म नहीं हुआ। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। हम इसी में फंसे हैं। देखो महाराज, वहाँ भागवत महापुराण करता क्या है? यही बात करता है, इस देहात्म भाव से निवृत्त होना है। ये तो छोड़ देते हैं और केवल हम राम 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 करेंगे, बेचारे राम का सर खाएंगे। देखो संतो, तो उन्होंने जो भागवत कथा सुनी, उस कथा में उन्होंने ये कहा, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां पावन सरोरुहं धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय में कानों से प्रवेश करते हैं। ध्यान से सुनना।
दुनिया हमारे हृदय में प्रवेश दो द्वारों से करती है, या तो आंखों से करती है या तो कानों से करती है। आंखें माने रूप, कान माने शब्द। ये पूरी दुनिया को यदि एक वाक्य में समझना है तो दुनिया क्या है? अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचमशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। दुनिया माने नाम रूप का विस्तार। जहां नाम रूप को हटा दो दुनिया गायब हो गई। देखो हम करते क्या है? यही करते हैं, रूप रखेंगे नाम रखेंगे। जिंदा जी अपना ही स्टैचू बना करके उसको स्वयं ही जाकर के माला पहनाएंगे और स्वयं ही उसका उद्घाटन करेंगे। देखो रूप में कितने फंसे हैं। इसी को कहते हैं माया। माया को हो, मायावती को बात एक ही है, उसी में फंसे हुए हैं। देखो संतो, इसीलिए अपने जीवन में सुनना ही है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः। हमारे महात्मा गांधी जी ने जो कहा था ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, यही बात सबसे ज़्यादा हो रही भारतवर्ष में। देखो इसका मूल महात्मा गांधी। यदि वो ऐसा कहते, हमारे उपनिषदों के अनुसार अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, देखो कितना फर्क पड़ता है। हमारी दृष्टि ही बुराई की तरफ है। एक बार एक व्यक्ति ने एक मैनेजमेंट में दिखाया, एक बड़ा सफ़ेद कागज ले लिया और उसके ऊपर में सबके सामने लोग देख रहे, एक छोटा सा पेन का डॉट लगा दिया और पूछा, आप क्या देख रहे हो? बोले इस कागज पर एक काला दाग है। बोले इतना बड़ा कागज नहीं दिख रहा, दाग ही दिख रहा है। इस प्रकार से इस दुनिया में इतना बड़ा परमात्मा है, परमात्मा नहीं दिख रहा, दोस्त दिख रहे, दुश्मन दिख रहे। यही दोष दृष्टि है। तो परमात्मा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं कर्णरंध्र से। देयरफॉर कहते प्रविष्टा कर्णरंध्रेन स्वाम्नान भाव सरोरुहम। और जैसे भगवान का नाम हमारे हृदय में प्रवेश करता है, उसी प्रकार से जैसे शरद ऋतु का जो जल है धीरे धीरे शांत होकर के सब मिट्टी नीचे बैठ जाती है और वो शुद्ध पवित्र हो गया। इसी प्रकार से धौतात्मा पुरुषा कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्ता सर्व परिक्लेशा पांथा स्वशरणम यथा। तो जिनके हृदय में भगवान के प्रति ऐसा भक्ति का भाव प्रकट हो गया है, तो एक क्षण के लिए भी अपने भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ता, वो अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा है। ध्यान से सुनना, भगवान माने आनंद स्वरूप। आनंद के विस्मरण को ही दुख कहते हैं। भगवान यदि आनंद स्वरूप है, हम भगवान को भूल गए तो भगवान के आनंद स्वरूप को भूलना, इसी को दुख कहते हैं। तो ये जो आदमी दुखी है, इसका एक ही कारण है, प्रभु को भूल गया है। तो साधना क्या हो गई? मौज में रहो। बिल्कुल सिंपल है। ये बहुत बड़ी साधना है संतो। रिमेन चेयरफुल एंड हैप्पी। लेकिन हमको कोई ना कोई कष्ट करने की आदत है ना। हम खाना नहीं खाएंगे, हम एक टांग पर खड़े रहेंगे। गर्मी के दिनों में चारों तरफ से आग तपाएंगे, जाड़े के दिनों में गर्म कपड़े नहीं पहने। क्यों परेशान हो रहे यार? मौज में रहो ना। और ये सब किस लिए कर रहे हैं? खुशी मिलने के लिए, लेकिन हो रहे दुखी। देखो एक आपको बात बताए, हम कहीं गए थे किसी के यहाँ खाना खाने के लिए। तो खाना पीना खा लिया, किसी मारवाड़ी के घर गए थे और उन्होंने हमको पूछा, खाने के बाद बैठे थे तो उन्होंने नीचे गद्दा बिद्दा लगा दिया था, बिल्कुल
हमने कहा यार हम वहाँ नहीं बैठेंगे, हम कुर्सी पे बैठते, सिंपल बात है, कुर्सी पे बैठो, मौज में रहो। तो आके बोले ठीक है महाराज जी, आपकी जैसी इच्छा। फिर मुझे, महाराज जी पहले ज़माने में महात्मा लोग पैदल चलते थे, सूखी रोटी खाते थे और बड़ा कष्टमय त्यागमय जीवन जीते थे। और आजकल के महात्मा लोग कारों में घूमते हैं और एसी का कमरा चाहिए और खाने के लिए पकवान चाहिए। हमने कहा कि भगवान आप एकदम ठीक हो, अभी आपने मुझे बढ़िया बढ़िया 50 प्रकार के व्यंजन बना के रखे हैं, खाने के लिए चांदी की थाली दी थी और जिस चम्मच पर सोने से आपका नाम लिखा हुआ था वो चम्मच दे दिया, सोने का चम्मच। और चारों तरफ से वो सैंडलवुड का जो स्मेल है वो लगाने उसके रंगोली निकाली थी और इतना बड़ा 1000 रुपये का फूलों की माला ला करके मुझे पहनाई थी। ये करना किसने किया? ये मैंने बताया था कि आपने किया? पहली बार आप लोग स्वयं खिलाते हो और ऊपर से गिनते हो। आजकल के महात्मा बहुत खाते हैं। हमने कहा महात्मा कौन है, आप हो कि हमें? और दूसरी बात, ये आपने जो हमको चांदी के थाली में खिलाया, ये चांदी के थाली में खिलाने से खुशी किसको हो गई, हमको कि आपको? आपको तो अपना ऐश्वर्य दिखाना है दुनिया को। हमारे यहाँ महात्मा जी आते हैं ना, हम तो चांदी के थाली में खिलाते हैं। ये अध्यात्म नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ना। ये दुनिया जैसी है, हर इसमें हमको प्रभु का दर्शन करना है। केवल दारिद्र्य में ही प्रभु नहीं होता, अमीरी में भी प्रभु है। उनकी पत्नी लक्ष्मी है। देखो हम अम्मा के सामने बैठे, ये अपने मन में जो भ्रांतियां है अध्यात्म को लेकर के वो हटा दे। इसीलिए सभी के सभी क्लेश उसके जीवन से निकल जाते हैं। अच्छा महाराज, अब यहाँ से एक बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न, अनेक प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न का हम विस्तार से देखेंगे। यद धातु मतो ब्रह्मन देहारंभो इससे धातु भी यदृचया हेतु नवा भवंतो जानते यथा। अब ये बताइए, ये जो पंच महाभूत है, इन पंच महाभूतों से बना हुआ ये देह जो है, इसका पंच महाभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये पंच महाभूत इस देह के आकार को क्यों धारण करते हैं, इसका हमको ठीक से बताइए। और हमने ये भी सुना है कि आप भगवान के नाभि कमल से एक कमल पर पैदा हो गए। भगवान तो निर्गुण निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, तो भगवान का नाभि कमल कहाँ से आया, ये हमको बताइए। ऐसा उन्होंने 1 2 3 4 50 प्रश्न पूछे हैं। और इन सभी प्रश्नों को पूछते पूछते उसके पश्चात सुखदेव जी ने कहा कि देखो, श्री शुकोवाच आत्ममायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधा स्वप्न दृष्टोरिव अंजसा। कहते कि देखो, सपने में हम जो चीज़ों का दर्शन करते हैं, सपने हमने दोस्त देखा, दुश्मन देखा, इसका देखने वाले से कोई संबंध नहीं होता। तो ये क्या है? ये संबंध रहित संबंध है। देखो, जैसे हमारी रसना और हमारे दांत दोनों ही एक ही तत्व का प्रकटीकरण है। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी आँखें, हमारे पैर, ये सभी का सभी मन का ही प्रकटीकरण है। मन ही प्रकट होता है तब दृष्टि होती है, मन ही प्रकट होता है तब पैर चलते हैं, मन ही प्रकट होता है तब कान से सुनते हैं। तो ये आँखें, कान, मन, इनका क्या संबंध है? आँखों का मन से क्या संबंध है? तो कोई संबंध नहीं है। यदि आँखें बंद है तो मन को कोई हानि नहीं। यदि आँखें खुल गई और मन से अनेक वस्तु देखी तो मन पर कोई बोझा नहीं। देखो,
इसी प्रकार से ये पंच महाभूतों से बना हुआ देह, इसका देह के साथ कुछ भी कोई भी प्रभाव या संबंध नहीं है। तो जब व्यक्ति बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या मम अहम इति मन्यते, तो यह जो सब चल रहा है ना, आकार धारण हो गया, उसी को मैं मेरा मानने लग गया, यही भगवान की माया का विस्तार हो रहा है। अब देखो, पंच महाभूतों का बना देह, जब देह नष्ट हो जाता है मरने के बाद, तो क्या होता है? जिन पंच महाभूतों से देह बना था, वो पंच महाभूत अपने अपने कारण में वापस चले गए, तो कौन मरा? देखो, ये जो माला हमको पहनाई है, इस माला का चिंतन करो। देखो, ये माला क्या है? कहने के लिए हम कहेंगे ये हार है, लेकिन क्या हार नाम की कोई वस्तु है? यदि इसके धागे को हम काट दे और ये सभी फूलों को अलग अलग कर दे, तो क्या नष्ट हुआ? कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। फूल ज्यों के त्यों है, धागा ज्यों का त्यों है, तो नष्ट क्या हुआ? नष्ट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ था ही नहीं। हार नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से देह नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो, दूसरा उदाहरण ले लो। अनेक पुर्जों से कार बनती है। आपने कभी कार के फैक्ट्री में गए होंगे, देखे होंगे, वहाँ एक असेंबली लाइन होती है और हर पुर्जे अपने अपनी जगह होते हैं। उधर से वो असेंबली लाइन पर बेल्ट चल रहा है, उस पर एक एक पुर्जा फटाफट फटाफट रोबो आकर के करता है और उधर से कार निकल जाती है। और यदि आपने उस कार के सभी पुर्जे अलग अलग कर दिए, तो क्या नष्ट हुआ? कुछ नष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार से ये पंच महाभूतों का बना देह जो है, जब ये नष्ट होता है, तो ये नष्ट होते हुए भी नष्ट नहीं होता। तो इससे क्या निकला? आप मर नहीं सकते, मरने भी नहीं दे रहे। ये है अध्यात्म। नहीं तो हर जगह में वही रोना धोना, महाराज जी मुझे बड़ा डर लग रहा है, अब मेरी उम्र हो गई है, तो मरने के बाद मरने का डर लग रहा है, तो क्या करूं मैं? तो हमने उनको बताया, डरने की कोई बात नहीं, हम आपको गारंटी देते कि आप मरोगे। अगली बात, मरने से आदमी दुखी नहीं होता, मरने के डर से आदमी दुखी होता है। देखो, बूढ़ाओं के लोगों में यही प्रश्न होते हैं। एक सज्जन बड़े गंभीरता से मुझे आकर के पूछ रहे थे, और हम कॉलेज के स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे थे, और जो जिनको जीना है, जीवन में कुछ पाना है, ऐसे व्यक्तियों को हमने एड्रेस किया। और उसके बाद प्रश्नोत्तरी, हमने कहा केवल बच्चे प्रश्न पूछेंगे, बिकॉज आई वॉज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स नॉट द एल्डर्स। अब एल्डर बैठे तो मुझे कोई मतलब नहीं, प्रश्न मैं केवल बच्चों के ही दूंगा। फिर भी एक बुढ़ाऊ खड़ा हो गया, स्वामी जी आई हैव क्वेश्चन। मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, मैंने पहले बता दिया था। बुढ़ाऊ को गुस्सा जल्दी आ जाता है, जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना ज़्यादा ईगो, जितना कम गुस्सा आता है उतना कम ईगो। भगवान को गुस्सा आता ही नहीं, नो ईगो। तो गुस्से गुस्से में चले गए, ऐसे हु केयर, चले जाओ। बाद में मैं प्रिंसिपल के रूप में जाके बैठा और उनको कहा कि उनको बुलाना, मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। हमने कहा भगवान क्षमा करना, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए कि आप गलत स्थान पर गलत प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए मैंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फिर उनको गुस्सा आ गया। देखो, सब गुस्से की कहानी है। गुस्सा आ गया। आपको क्या मालूम था मैं प्रश्न पूछने वाला था, सबके सामने मेरा अपमान किया आपने। हमने कहा बाबूजी, आप ये प्रश्न पूछने वाले थे कि मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है। तो हमने कहा यही प्रश्न था ना। आपको कैसे पता चला ये मेरा प्रश्न था? हमने कहा आपके चेहरे से आप जी कहाँ रहे हो, मर रहे हो।
जीना सीखो महाराज, मरना सीखना नहीं पड़ता, मरना आ जाता है। सीखना पड़ता है जीना, स्वास्थ्य रखना पड़ता है, बीमारी आ जाती है। देखो फिगर को मेंटेन करना पड़ता है मोटा बन जाता है। इसी प्रकार से साधना हमको करनी है। तो हमने कहा उनको कि आप मुझे बताइए आप क्या पढ़ाते हो? तो बोले हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। हमने बहुत बढ़िया बात है, आपने मेरा काम हल्का कर दिया। हमने कहा कि जब एक ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है तो उसमें का लाइट कहाँ जाता है? वहाँ मरने के बाद आप जाओगे, बताओ कहाँ जाता है? कोई ना कहीं जाता है ना कहीं से कहीं आता है। देखो भागवत की कथा सुनने के बाद मरने का डर हमेशा के लिए निकल जाता है। कई लोग यही कहते हैं कि देखो मरना कैसा है सीखना है तो भागवत कथा सुनो। नहीं, मरना ही नहीं, कैसे मरना थोड़ी है, मरना ही नहीं है। देखो तो यहाँ उनके उत्तर में बताते हैं कि ये जो व्यक्ति उदासीन हो जाता है, इन 3 गुणों के परे चले जाता है, यर्हि वा महिम्ने में परस्मिन् कालमाययो रमते गतमोहस्य त्वदोस्तास्ते ततो भयम। इसलिए जो व्यक्ति ये 3 गुणों का चक्कर चल रहा है माया का, इसके ऊपर चले जाता है तो उसके जीवन में यह जन्म मृत्यु का भय हमेशा के लिए निकल जाता है। आत्मतत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान ऋतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलिक व्रताद्रुत। फिर उस समय ब्रह्मा जी ने बड़ी तपस्या करी, कठोर तपस्या करी। और ध्यान से सुनना, तपस्या क्या करना है? यस्य ज्ञानमयम तपः। तपस्या का मतलब है अनात्म भाव के अभाव में जो हमारा स्वाभाविक होना है उसमें नित्य निरंतर रहना, ये तपस्या है। लिविंग ऑल द ऑब्जेक्टिव थॉट्स and abiding effortlessly in one's own being is real austerity. ये तपस्या है। हमको कुछ करना नहीं है। ये करने का जो रोग है यही संसार है। और ये करने का रोग इतना दृढ़ हो गया है कि हम साधना भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, इतना ही नहीं प्रेम भी करते हैं। जो लोग प्रेम करते हैं वो प्रेम में गिरते हैं। यू नो, आई हैव फॉलन इन लव, गेट अप। वेयर डू यू गेट हर्ट? व्हेन यू फॉल इन लव यू विल गेट हर्ट। देखो माँ बेटे से प्यार करती नहीं, माँ का बच्चे के साथ प्यार होता है। प्यार करना यह क्रिया है, जो क्रिया होगी वो नष्ट हो जाएगी, जो होता है वो नष्ट नहीं होता। अपने इस होने में तभी हम निष्ठावान हो सकते हैं जब प्रयत्न शैथिल्य जीवन में सहजता आ जाए। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है इस दुनिया में। देखो महाराज, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी तो आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान ऋतम। तो इस ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और उस तपस्या के कारण भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने इनको उपदेश दिया। तो क्या उपदेश दिया? मैं तुमको सुनाता हूँ। तो फिर यहाँ शुरू कर देते हैं। स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्य आस्थाय शिश्रुजदैक्षत
ताम नाध्यागच्छत दृग्मात्र सम्मता प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए नारायण भगवान के नाभि कमल पर और उनके मन में इच्छा हो गई बहुश्याम, मैं अनेक हो जाऊं। लेकिन अनेक होने का क्या तरीका है ये उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने इधर देखा उधर देखा चारों तरफ देखा, इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 सर हो गए। और उसके पश्चात फिर उनको आकाशवाणी सुनने को मिली। आकाशवाणी में कहा तप तप 16-21 16-21। तो 16वां अक्षर है वर्णमाला में क ख ग घ च छ ज न च छ ज न त थ द न प प ब ब म। तो 16 त और प है 21वां। तो 16-21 16-21 तप तप। तब उन्होंने देखा कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है। फिर उन्होंने अंतर्मुख होकर के अपने मूल में चले गए और वहाँ वो करोड़ों साल तक रहे और वहाँ उनको सृष्टि के निर्मिति का संपूर्ण ज्ञान हो गया। और फिर वो प्रकट होकर के उन्होंने यह सृष्टि निर्माण करे। तो यह जो उपदेश है यह उपदेश उन्होंने विस्तार से बताया। और यहाँ ये परंपरा कहाँ से आ गई यह ज्ञान अब हमको यह 4 श्लोकों में बताया जाता है। यह जो परम ज्ञान है इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, माने पूर्ण भागवत के जो विषय है इन 4 श्लोकों में आ गए हैं। तो इस 4 श्लोकों में जो बताई है बात उसी को पूरा 18,000 श्लोकों में विस्तार से बताया गया है। तो यह क्या है कैसा है यह संपूर्ण विषय हम आपको कल से विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।